तो आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। कल हमने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखा था, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। द मोटर बाइक crosses a turning at a speed of 22 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crosses the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? इसमें यह बोल रहा है कि एक चोर है जो अपने बाइक से भाग रहा है। कितने स्पीड से भाग रहा है? तो 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहा है और यह स्पीड कांस्टेंट है। और पुलिस जो है अपने जीप से उसका पीछा कर रही है, उस बाइक को। और कितने स्पीड से पीछा कर रही है पुलिस? तो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पीछा कर रही है उसका। ये भी स्पीड कांस्टेंट है। आगे कह रहा है कि जो चोर है वो एक टर्निंग है, मान लो ये एक टर्निंग है, ये एक टर्निंग है। इस टर्निंग को जब पास कर रहा है ना, चोर इस टर्निंग को जब पास कर रहा है, उसके ठीक 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद पुलिस इस टर्निंग को पास कर रही है। इस टर्निंग को जब चोर पास कर रहा है, उसके ठीक 10 सेकंड बाद पुलिस इस टर्निंग को पास कर रही है। तो बोल रहा है, बताइए पुलिस कितने दूरी के बाद इस चोर को पकड़ लेगी। देखो चोर का स्पीड कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की स्पीड कितनी है? 92 किलोमीटर पर आवर। तो इतना तो फिक्स है ना कि चोर पकड़ा जाने वाला है, पुलिस इसको पकड़ लेगी। बट कितने दूर के बाद ये पकड़ेगी, कितने डिस्टेंस के बाद पुलिस उसको पकड़ लेगी, उस चोर को। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको तो ये काम करनी है ना, ये जो स्पीड दिया हुआ है मीटर पर किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब चोर, अभियुक्त, दोषी। तो इसका कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये 4 बार में चला जाएगा ना, 4 बार में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम पुलिस के भी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो वो लिखेंगे 90 इंटू 5/18 इक्वल टू, ये 5 बार में चला जाएगा ना, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दो चीज़ निकल गई। अब मुझे चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब पुलिस उस चोर को कितने रिलेटिव वेलोसिटी से पीछा कर रही है। चोर तो जा रहा है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस इसके पीछा कर रही है कितने हिसाब से? तो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। यदि मैं बात करूँ रिलेटिव वेलोसिटी की, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट, तो वो बात करूँ तो कितना हो जाएगा? VP माइनस VC होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? VP माइनस VC। VP कितना है? कितना आया? 25 और VC 20। इस तरह से VP कितना मिल गई? VPC कितना मिल गई? 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू कल्प्रिट। ठीक है, अब देखो तुम, जिस टर्निंग को चोर पास कर रहा है, उस टर्निंग को पुलिस ठीक 10 सेकंड बाद पास कर रही है। मतलब जो चोर है वो उस टर्निंग को पुलिस से 10 सेकंड पहले पास कर जा रहा है। तो हम ये देख लेते हैं ना कि 10 सेकंड में वो चोर कितना दूर चला जा रहा है, 10 सेकंड में वो कल्प्रिट कितना दूर भाग जा रहा है। तो चलो फाइंड करते हैं। आप जानते हो S बराबर VT होता है कांस्टेंट स्पीड के लिए। S हमको फाइंड करनी है, कितना दूर चला जा रहा है। V हम कल्प्रिट का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, कल्प्रिट का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे 20 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड पहले ही चोर उस टर्निंग को पास कर जा रहा है, तो टाइम हो जाएगा 10। इस तरह से कितना मिल जाएगी? ये 200 मीटर। मतलब
टर्निंग से जब पुलिस टर्निंग के पास आती है ना, जब पुलिस उस टर्निंग पर पहुंचती है तो चोर वहां से 200 मीटर की दूरी पर होता है। चोर वहां से कितने मीटर की दूरी पर होता है? तो 200 मीटर की दूरी पर होता है। जैसे मान लो ये टर्निंग है ना, ये टर्निंग है और ये 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर चोर है। ठीक है, अब पुलिस यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, कल्प्रिट यहाँ पर है। तो पुलिस और कल्प्रिट का बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 200 मीटर फ्रॉम द टर्निंग, है ना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस 200 मीटर को पुलिस कितने देर में कवर करती है। इस 200 मीटर को पुलिस कितने देर में कवर कर लेती है? पुलिस का वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? तो 25 मीटर पर सेकेंड। कल्प्रिट का वेलोसिटी क्या है? तो 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। कल्प्रिट का वेलोसिटी कितना है? तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो पुलिस कितने रिलेटिव वेलोसिटी से चोर के पास पहुंच रही है? तो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पहुंच रही है ना। तो हम निकाल देते हैं टाइम, कितने देर के बाद पुलिस उसको पकड़ लेगी, कितने देर के बाद पुलिस उस कल्प्रिट को पकड़ लेगी। तो हम लिख रहे हैं यहां पर अगेन हम यूज करेंगे एस बराबर वी टी। ठीक है, एस रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पर है। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 20 मीटर, 200 मीटर है ना, 200 मीटर। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? तो 5 मीटर पर सेकेंड। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। पुलिस और चोर के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? तो 200 मीटर। और पुलिस का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? तो 500 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पुलिस इस 200 मीटर को 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कवर कर रहा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा पुलिस के? 5 इंटू टी। टी तो फाइंड करनी है कि कितने देर बाद पुलिस उसको पकड़ ले रही है। तो यहाँ से आपको टी बराबर मिल जाएगी इतना 40। टी बराबर कितना मिल जाएगी? तो 40 सेकेंड। मतलब टर्निंग पर पहुंचने के ठीक 40 सेकेंड बाद पुलिस उस चोर को दबोच ले रही है। टर्निंग पर पहुंचने के ठीक 40 सेकेंड बाद पुलिस उस चोर को दबोच ले रही है। अब यहाँ से डिस्टेंस निकाली है ना कि ठीक है, तूने टाइम तो निकाल दिया कि भैया 40 सेकेंड के बाद पुलिस उस चोर को पकड़ ले रही है, लेकिन कितने दूरी के बाद? टर्निंग से कितने दूरी के बाद? तो फिर से अगेन इस बार वी टी लगाएंगे, इस बार वी टी। इस तो हमको निकालना ही है ना। भी क्या लिखेंगे? भी कौन पकड़ रहा है? पुलिस पकड़ रहा है ना चोर को, पुलिस पकड़ रहा है चोर को। और पुलिस के जीप का स्पीड कितना है? तो 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, इंटू टी। कितनी देर के बाद पुलिस पकड़ ले रही है? तो 40 सेकेंड के बाद पकड़ ले रही है, इंटू 40। इस तरह से कितना आ जाएगा? 1000 मीटर, या इसको बोल दीजिए 1 किलोमीटर। मतलब टर्निंग से 1 किलोमीटर के बाद पुलिस उस चोर को पकड़ ले रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है अ कार इज ट्रेवलिंग at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car is 5 meter long, then find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है और दूसरी कार है जो 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है। और जो कार है ना जो 60 किलोमीटर पर आवर से के हिसाब से मूव कर रहा है वो उस कार को ओवरटेक कर रहा है जो 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है बताइए कितने देर के बाद वो कार उसको ओवरटेक कर लगी और ओवरटेक करने में कितनी रोड डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ओवरटेक कब होती है और क्रॉस कब होती है। जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव करता है ना तब वहाँ पर ओवरटेक होती है। मान लो कि कोई कार है ए जो कितने स्पीड से जा रही है, तो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है। ठीक है, और दूसरी कार बी है जो कितने स्पीड से जा रही है, तो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, सेम डायरेक्शन जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि कार ए इस कार बी को ओवरटेक कर जाएगी। ओवरटेक कब होती है? जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। और क्रॉस कब होती है? तो दो पार्टिकल जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं।
तो जहाँ भी ओवरटेक लिख दिया ना, समझ लो कि वो पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और जहाँ भी क्रॉस लिख दिया ना तो समझ लेना कि वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओवरटेक। इसका मतलब कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कि मान लो हमने मान लिया कि जो कार ए है ना वो कितनी स्पीड से जा रही है, तो 6, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। कार ए जो है वो कितनी स्पीड से जा रही है, तो 60 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रही है। और कार बी जो है वो कितने स्पीड से जा रही है, तो 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि एक कार ए इस कार बी को ओवरटेक कर जाएगी। यस करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, कार ए की लंबाई कितनी है, तो 5 मीटर, और कार बी की लंबाई कितनी है, तो ये भी 5 मीटर है। दोनों कार की लंबाई कितनी है, तो 5 मीटर है। ठीक है, तो यदि बात करें ना, हम दोनों अपने अपने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो बात करें यदि एस बराबर वी टी की, एस बराबर वी टी की, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेकिन रिलेटिव फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी। टाइम कभी रिलेटिव क्वांटिटी नहीं होता है, टाइम कभी रिलेटिव मत लिखना है, टाइम को कभी रिलेटिव मत लिखना है, क्योंकि टाइम रिलेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी। ये कौन सा फॉर्मूला है, अरे ये वही फॉर्मूला है, एस बराबर वी टी। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने लगाया है एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है ना, इसलिए इसी को हमने रिलेटिव फॉर्म में लिख दिया है। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि रिलेटिव क्वांटिटी है। वी इज द वेलोसिटी, वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसलिए हमने एस रिलेटिव वी रिलेटिव लिखा है। लेकिन टी रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, इसलिए टी के लिए हमने रिलेटिव नहीं लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, एस रिलेटिव क्या होगा, यहाँ पर दो पार्टिकल के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस होता है ना, वही एस रिलेटिव होता है, वही रिलेटिव डिस्टेंस होता है। एस रिलेटिव क्या होता है, तो दो पार्टिकल के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस होता है वही उन दोनों पार्टिकल के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस होता है। तो तुम बता सकते हो क्या दो पार्टिकल के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी। देखो, मान लो कि ये ब्लू वाली कार ए है और ये रेड वाली कार बी है, तो एक डायरेक्शन में जरूर मूव कर रही है, ठीक है ना। तो तुमको कहाँ से सोचनी है, जब ओवरटेक करना स्टार्ट किया, तुमको यहाँ से सोचना स्टार्ट नहीं करनी है, तुमको कहाँ से सोचना स्टार्ट करनी है जब कार ए इस कार बी को ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कार यहाँ पहुँच गया, कार ए कार बी के यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से ओवरटेक हो रही है, देखो ओवरटेक हो रही है, ओवरटेक हो रही है, ओवरटेक हो रही है। तो कार बी की लंबाई कितने है, 5 किलोमीटर, तो देखो ओवरटेक हो रही है। हेड के बारे में सोचो, कार ए के हेड के बारे में सोचो, देखो 5 किलोमीटर तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन अभी तक से पूरी ओवरटेक हुई नहीं है, क्योंकि देखो जब तक इस कार ए का बैक पोर्शन भी क्रॉस नहीं कर जाएगा ना, तब तक ओवरटेक कंप्लीट नहीं होगा। तो 5 किलोमीटर तो देखो तय हो गई, अब फिर से कार जाते रहेगा, अब ये पूरी तरह से ओवरटेक कर गई। जब तक कार ए का बैक वाला पार्ट इस कार बी को क्रॉस नहीं कर जाता है, ओवरटेक नहीं कर जाता है, तब तक हम कंप्लीट ओवरटेक नहीं मारेंगे, ठीक है ना। तो कितना हुई, सबसे पहले तो हेड के बारे में सोचो 5 किलोमीटर, फिर इसके टेल के बारे में सोचो, मतलब बैक पोर्शन के बारे में, तो फिर से 5 किलोमीटर, तो कितना हो गई 5 + 5 10 किलोमीटर। देखो 5 इसका और 5 इसका, 5 इसका 5 इसका, कितना किलोमीटर हो गई 10 किलोमीटर। तो एस रिलेटिव कितना हो जाएगी यहाँ पर 10 किलोमीटर हो जाएगी, 10 मीटर है ना, किलोमीटर नहीं 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर। वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वी रिलेटिव निकाल दे रहा हूँ। मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि इसी को ओवरटेक करनी है, जो कितना हो जाएगी वी ए माइनस वी बी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है तो 60, वी बी कितना है तो 42, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसी को तुम यदि चेंज करो मीटर पर सेकंड में तो कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगी, ये से ये चला गया 18 से 18, कितना हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कार ए कार बी को ओवरटेक कर रही है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गई, तो 5 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम टी तो निकालनी है,
तो भैया कितने देर के बाद ओवरटेक कर जा रही है, तो यहाँ से तुम टी बराबर कितना लिख सकते हो, तो 2 सेकेंड। टी बराबर कितनी आ गई, 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, कौन सा, टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। ओवरटेक के दौरान कितना टाइम लगी, तो 2 सेकेंड का टाइम लगी। मतलब 2 सेकेंड में कार ए कार बी को पूरी तरह से ओवरटेक कर जा रही है। अब तुमको चाहिए क्या, टोटल रोड डिस्टेंस। ये रोड डिस्टेंस कितना कवर किया, कौन ओवरटेक कर रहा है, कार बी की कार ए ओवरटेक कर रहा है ना, क्योंकि इसी का स्पीड ज़्यादा है। तो कार ए ने ओवरटेक के दौरान कितनी रोड डिस्टेंस कवर किया, तो कार ए ने ओवरटेक के दौरान कितनी रोड डिस्टेंस कवर किया, तो चलो फाइंड करते हैं। आप जानते हो एस बराबर वी टी होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम यही यूज़ करते हैं, एस बराबर वी टी। मुझे चाहिए रोड डिस्टेंस। अच्छा, किसकी रोड डिस्टेंस निकाली है, कौन ओवरटेक कर रहा है, कार ए ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी किसका लिखेंगे, कार ए का लिखेंगे। ठीक है, जो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, इंटू टी तो निकला है ना। ओवरटेक करने में कितना समय लगा, तो 2 सेकेंड। यहाँ पर टी की जगह पर लिख दो 2 सेकेंड। अब इसको कटाइए आप, तो ये कट जाएंगे 6 18 और 6 में 60। तो ये टोटल हो जाएंगे 100/3, जो कितना आ रहा है, अबाउट 33 किलोमीटर, 33 मीटर, किलोमीटर नहीं 33 मीटर। कितना आया, तो 33 मीटर। आपकी ऑप्शन नंबर 1 में ही रहेगा 33 मीटर। आप टिक करके आओगे और आपकी आंसर गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, तो देखो इतना तो वो कवर किया, कौन, कार ए ने इतना कवर किया, कितना, 33 किलोमीटर पर आवर। टोटल रोड डिस्टेंस कितना हो जाएगी, टोटल रोड डिस्टेंस कितना हो जाए, 33 किलोमीटर। इतना तो उसने कवर किया, कार ए जो है इतना तो कवर किया, लेकिन कार ए का भी तो कुछ तो लंबाई है। जब कार ए का लंबाई दे दिया है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे हम, उसको पॉइंट मास नहीं इज्यूम करेंगे, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं इज्यूम करेंगे। जब कार ए का या कार बी का लेंथ दे दिया है तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो कार ए का भी तो कुछ लेंथ है, कितना है, कितना है, तो 5 मीटर है। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 5 मीटर, तब जाके टोटल रोड डिस्टेंस निकलेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 38 मीटर। तो आपकी फाइनल आंसर कितना हो जाएगी, तो 38 मीटर। तो आज हम 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम कल कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, लेकिन आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।